सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन टेक्निकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले क्योंकि आपका इंटरव्यू एचआर के साथ होता है और काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बल्कि ज़्यादातर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे एचआर और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स हैं लाइक ऑडिट, टैक्सेशन, एडवाइजरी, ईआरपी, तो वो मिल के आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। लाइक 3 से 4 लोगों का पैनल होता है और कैंडिडेट जहाँ पे सूटेबल हो उसको प्रेफरेंस दे दी जाती है। तो एचआर आपसे कौन से क्वेश्चंस कर सकता है या आजकल कौन से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपसे ये कहा जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं जिससे आपकी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो है वो असेस की जाती है। क्वेश्चंस आपसे एचआर कर रहा होता है और जो बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन है वो बाकी मैनेजर्स असेस कर रहे होते हैं, राइट। तो इसके अलावा क्वेश्चन ये आपसे किया जाता है कि पहले आप क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर चुके हैं, और अगर आपने किसी जगह पे अप्लाई किया है तो क्यों अभी तक आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम आपको क्यों प्रेफरेंस दें और आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, कौन सी हाइलाइट्स हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और आंसर जो कि अप्रोप्रिएट हों। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंपनी का डेटा आपसे शेयर करें तो क्या वो आप चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं क्या उसकी हेल्प लेना चाहेंगे या अपने मैनेजर्स के अप्रूवल लेना चाहेंगे। इसके रेलिवेंट भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आप ये इसके लिए रेडी रहें। अभी हम टेक्निकल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप ये कहते हैं जी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ऑडिटिंग, मैंने ऑडिट एंड एश्योरेंस में जाना है, तो उसके रेलिवेंट जो आपसे क्वेश्चंस हैं, मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस इसी एरिया में पूछे जाते हैं। अगर टैक्सेशन की बात करें तो उसमें कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। एडवाइजरी और ईआरपी के रेलिवेंट भी कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, बट ऑडिट एंड एश्योरेंस में आपसे अच्छे खासे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपकी सीवी का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि आईएफआरएस और जो कंपनीज एक्ट है, इन दोनों में से कौन प्रिवेल करता है, और जो कंपनीज एक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है जिसको आपने खुद आंसर करना है और इसका अप्रोप्रिएट आंसर आप ढूंढें। दूसरा क्वेश्चन कन्फर्मेशन के रेलिवेंट होता है। फॉर एग्जांपल बैंक की कन्फर्मेशन हैं, क्रेडिटर्स की हैं, डेटर्स की हैं, तो अब किस तरह से आप कन्फर्मेशन का प्रोसीजर करेंगे, और अगर आपको कन्फर्मेशन नहीं आती तो इसके क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, तो इसके बारे में भी आपने आंसर अपने पास रेडी रखना है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन पूछें तो आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आपका सबसे फेवरेट स्टैंडर्ड कौन सा है, और वहाँ पे कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड कहेंगे तो उसमें डिटेल आपसे डिस्कशन होगी। पर्टिकुलरली आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देंगे। लेट्स से आप कोई भी स्टैंडर्ड कहते हैं कि भाई पर्टिकुलरली ये स्टैंडर्ड मेरा फेवरेट है, तो आपके माइंड में कम्प्लीटली उस स्टैंडर्ड का स्केच होना चाहिए। अगर आपको अप्रोप्रिएटली टू द पॉइंट आंसर नहीं भी आता तो आपके माइंड में स्केच हो, ताकि आप अगले बंदे को सेटिस्फाई कर सकें। और अगर बिल्कुल आप ब्लैंक हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो। जिस तरह मैं भी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूँ, लाइक आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए IFRS 15, क्योंकि ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है तो इसके बारे में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, इसका डिस्क्लोजर किस तरह से होता है, इसमें एक 5 स्टेप मॉडल होता है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर दें, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लीजेस के बारे में हो सकता है। ये आजकल बहुत कॉमन क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। लीजेस के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, और टाइप्स ऑफ लीजेस के बारे में आप बता दें। अगला क्वेश्चन इन्वेंट्री के रेलिवेंट होता है, क्योंकि अभी इन्वेंट्री ईयर एंड भी आया खड़ा है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह से आप इन्वेंट्री काउंट करेंगे, और अगर आपके पास कोई ऐसी लिमिटेशन है कि आप इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकते तो उसके आप अल्टरनेटिव क्या प्रोसीजर्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। और जो लिस्ट मैंने बनाई हुई है इसमें 2 क्वेश्चन रह गए हुए हैं। एक आपका है जी टेक्निकल स्किल, इसमें आ जाती है कि आप एक्सेल पे कितनी बेहतर वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपसे वैसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है और आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी कराया जा सकता है। दोनों ही तरीके मार्केट में हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मे बी आपसे सम इफ का फार्मूला लगवा लिया जाए, नेस्टेड फार्मूला लगवा लिया जाए, वी लुकअप का पूछ लिया जाए, इंडेक्स फार्मूला का पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रिपरेशन अपनी फुल रखनी है। और साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आप अकाउंट्स और फाइनेंस का डिफरेंस बता दें एक लाइन में, तो आप यहाँ पर क्या बताना चाहेंगे। तो ये वो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो कि आजकल मार्केट में कॉमनली पूछे जा रहे हैं, और इनके अलावा भी आप कोशिश करें
कि आप ढूंढें कि और कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जिससे आपका इंटरव्यू और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मे बी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आप बड़ा रिलैक्स फील ना कर रहे हो, आपको वो कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, तो सिंपल आप यहाँ पे मूव ऑन करें। सर ये मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको उसका आंसर करता हूँ। तो इस तरह से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। बाकी मैंने जो आपको एचआर के रेलिवेंट क्वेश्चंस बताए हैं, ये टेक्निकल क्वेश्चंस बताए हैं, आप इनको नोट करें और इनके अप्रोप्रिएटली आंसर जो है ना अपने माइंड में रखें, क्योंकि इनमें से आपसे ज़रूर क्वेश्चंस होंगे अगर आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये कुछ लिस्ट बनाई थी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंटरव्यूज़ अपने दे चुके हैं, उन्होंने मुझे अपना क्वेश्चनर शेयर किया, उनमें से जो कॉमन क्वेश्चंस बनते थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो चैनल भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।